क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी पूजा कैसे जीवन की सारी कठिनाइयों को बदल सकती है? क्या बुधवार का व्रत सच में दरिद्रता को दूर कर सकता है? और क्या सूर्य देव की कृपा से झोपड़ी महल में बदल सकती है? प्रिय श्रोताओं, आज की ये कथा केवल कहानी नहीं है, ये उस शक्ति का प्रमाण है जो श्रद्धा, नियम और विश्वास से जन्म लेती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सूर्य नारायण भगवान की ऐसी अद्भुत कथाएं जहां भेदभाव समाप्त हुआ, गरीब को अपार धन मिला, निःसंतान को संतान का सुख प्राप्त हुआ और एक साधारण वृद्धा के जीवन में भगवान स्वयं चमत्कार बनकर उतर आए। लेकिन ध्यान रखिए, इस कथा में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपके मन को भीतर तक हिला देगा और अंत में आपको समझ आएगा कि काव्रत केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाला संकल्प है। तो कथा आरंभ करने से पहले मन को शांत करें, सूर्य देव का स्मरण करें और श्रद्धा से सुनिए सूर्य नारायण भगवान की महिमामयी कथा। सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम आदित्याय नमः। प्रिय श्रद्धालुजनों, सूर्य देव की आराधना करने से मनुष्य के जीवन में आरोग्य, सुख और यश की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है और जीवन तेजस्वी बनता है। सूर्य नारायण की कृपा पाने के लिए आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पावन कथा का श्रवण करें। सूर्य भगवान और राणा देवी की कथा। सूर्य भगवान प्रतिदिन प्रातःकाल उदित होकर पूरे संसार को प्रकाश प्रदान करते हैं। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि राणा देवी कुछ उदास और दुर्बल हो गई हैं। ये देखकर सूर्य देव ने उनसे प्रेमपूर्वक पूछा, देवी, तुम्हारे मन में कोई चिंता है क्या? राणा देवी ने उत्तर दिया, स्वामी, मेरे मन में खीर और शक्कर से बने मधुर भोजन की इच्छा है। सूर्य भगवान मुस्कुराकर बोले, देवी, ये तो हम प्रतिदिन खाते हैं, इसमें नई बात क्या है? राणा देवी ने नम्र स्वर में कहा, प्रभु, आप तो मीठा भोजन करते हैं, लेकिन मुझे तो प्रायः खट्टी और सादी राब ही मिलती है। ये सुनकर सूर्य भगवान को विश्वास न हुआ। उन्होंने कहा, हम दोनों को माता एक ही प्रकार का भोजन देती हैं, इसमें भेद कैसे हो सकता है? राणा देवी ने आग्रह किया, यदि आपको विश्वास न हो तो कल भोजन के समय आप मेरी थाली लें और मुझे अपनी थाली दें। अगले दिन भोजन के समय सूर्य भगवान ने जानबूझकर पानी का पात्र गिरा दिया। माता दूसरा जल लेने चली गईं। उसी समय सूर्य भगवान ने दोनों की थालियां आपस में बदल दीं। राणा देवी ने शीघ्र ही स्वादिष्ट खीर खांड का भोजन कर लिया, जबकि सूर्य भगवान खट्टी राब देखकर भोजन नहीं कर पाए। जब माता लौटी और देर का कारण पूछा, तब सूर्य भगवान बोले, माता, आज भोजन का स्वाद बदला हुआ लग रहा है। माता ने थाली देखी और समझ गईं। सूर्य भगवान ने कहा, माता, जब मेरे ही घर में भेदभाव है तो संसार में क्या स्थिति होगी? घर में सभी को समान भोजन मिलना चाहिए। इसके बाद सूर्य भगवान ने संसार में समानता का संदेश देने का निश्चय किया। सूर्यदेव एक कुम्हार के घर पहुंचे और पूछा, 2 पेट वाली हांडी किसने बनाई है? कुम्हार ने श्रद्धा से कहा, भगवान, ये मैंने बनाई है। सूर्यदेव बोले, आज के बाद यदि तुम 2 पेट की हांडी बनाओगे तो मैं तुम्हें 1000 पेट वाला बना दूंगा। कुम्हार डर गया और बोला, प्रभु, 1 पेट पालना ही कठिन है, 1000 पेट का भार मैं कैसे उठाऊंगा? ये कहकर उसने 2 पेट की हांडी बनाना छोड़ दिया। इस प्रकार सूर्य भगवान ने संसार से 2 भेदभाव की प्रथाओं का अंत किया। सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय। भक्त ब्राह्मण और सूर्य कृपा की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण सूर्य भगवान का परम भक्त था। वो प्रतिदिन स्नान कर पूजा पाठ और कथा का पाठ करता था, लेकिन आजीविका के लिए कोई प्रयास नहीं करता था। उसकी पत्नी और पड़ोसी उसे बार बार ताने देते। इससे दुखी होकर एक दिन वो पूजा की सामग्री लेकर जंगल चला गया। वहां एक सूखे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उसने सूर्य देव की पूजा की। पास ही एक सूखा तालाब था। उसमें बचे थोड़े से जल से उसने सूर्य को अर्घ्य दिया। अर्घ्य का जल जैसे ही पीपल और तालाब में पहुंचा, पीपल हरा भरा हो गया और तालाब जल से भर गया। जल में सूर्य भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। सूर्य देव बोले, वत्स, जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण डर गया और सोचने लगा कि कहीं ये कोई अद्भुत शक्ति तो नहीं। भय के कारण वो दिनों दिन दुर्बल होने लगा। जब उसकी पत्नी को ये बात पता चली तो उसने समझाया कि ये स्वयं सूर्य भगवान हैं। उसने ब्राह्मण को संक्षिप्त लेकिन महान वर मांगने की युक्ति बताई। अगले दिन ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु,
मैं 9 खंडों वाले महल में स्वर्ण पालने में अपने वंशजों को खेलते हुए अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। सूर्यदेव मुस्कुराकर बोले, एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसकी झोपड़ी के स्थान पर भव्य महल खड़ा था। उसकी पत्नी दिव्य रूप में सजी हुई थी। धन, वैभव, संतान सब प्राप्त हो चुका था। ब्राह्मण ने इस धन से यज्ञ, दान और पुण्य कर्म किए। राजा ने ये चमत्कार देखा और कारण पूछा। सूर्य पूजा की विधि जानकर राजा ने भी व्रत किया और उसे भी पुत्र की प्राप्ति हुई। सभी ओर सूर्य भगवान की महिमा गूंज उठी। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। वो प्रत्येक रविवार को घर को गोबर से लीपती, भोजन बनाती और सूर्यदेव को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती थी। एक दिन पड़ोसन ने गोबर देना बंद कर दिया। गोबर न मिलने से वृद्धा उस दिन भोजन नहीं बना सकी और निराहार रहीं। रात्रि में सूर्यदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर उसे वरदान दिया और एक दिव्य गाय प्रदान की। वो गाय स्वर्ण समान गोबर देती थी। लालची पड़ोसन चोरी से वो गोबर ले जाती थी। जब सत्य प्रकट हुआ तो राजा ने गाय वृद्धा को लौटा दी और पड़ोसन को दंड दिया। राजा ने प्रजा को बुधवार व्रत करने का आदेश दिया। सभी ने व्रत किया और उनके जीवन में सुख और समृद्धि आई।